नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए सिद्धार्थ जी, हर कोई पाठक नहीं हो सकता है। आप पाठक के फैसले को पलट सकते हैं और आपने पलटा भी है, लेकिन आपने जो फैसला लिया वो फैसला आज तक कभी भी पाठक की तरह लागू कराने में कामयाब नहीं रहे। जरा इस खबर को देखिए सिद्धार्थ जी, मुंगेर की खबर है। दुस्साहस देखिए कि ग्रामीणों ने स्कूल को तोड़ के मंदिर का रास्ता बना दिया है। पहले आप अखबार की खबर देखिए, फिर हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। ये दुस्साहस पाठक के समय में किसी ग्रामीण की नहीं थी। हम लोगों के मिथिलांचल में अष्टजाम हो, शादी विवाह हो, नवाह हो, ऑर्केस्ट्रा हो, सब स्कूलों में होता था। एक दौर था सावन का झूला, मतलब जितना इस तरीके का गांव का सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर होना है तो स्कूल में होता था। 50 बरस से जब से लोग होश संभाला था, तब से कई गांवों में जो परंपराएं चली आ रही थी, सावन पूजा का, सावन का झूला का, वो के पाठक के समय में सब टूट गया। किसी की हैसियत नहीं थी, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कि स्कूल के कैंपस में कुछ कर ले। तो ये इकबाल है सिद्धार्थ जी। अब जरा हम वीडियो दिखाते हैं, वीडियो भी देख लीजिए कि किस तरीके से मुंगेर के इस स्कूल का बाउंड्री तोड़कर, स्कूल के एक हिस्सा को तोड़कर मंदिर के लिए रास्ता बनाया गया। गांव के लोगों के विवेक पर हम बात नहीं करेंगे। उन्हें मंदिर, शिक्षा के मंदिर के बजाय उस भगवान का मंदिर ही पसंद है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप शिक्षा के मंदिर की दीवार तोड़ दे, स्कूल तोड़ दे, ये तो समझिए कि बहुत बड़ा अपराध है। और ये इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए सिद्धार्थ जी। सिर्फ यही नहीं है, आपके अरवल में एक शिक्षक को, कला का शिक्षक है, अभी यही पटना में भर्ती है, लुच्चो लफंगों ने स्कूल में घुसकर इतनी पिटाई उसकी की है कि मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया है और पटना में इलाज हो रहा है। फोन किया था हमको कि किसी तरीके से सिद्धार्थ सर तक सूचना पहुंचा दीजिए। हमारा अस्पताल में, हम प्राइवेट अस्पताल में इलाज कर रहे हैं, कुछ उनको संज्ञान में लाया जाए। क्या हम उनको कहें कि भाई जहाँ कैमरा, जहाँ एक्शन होता है वहीं सिद्धार्थ जी जाते हैं, क्या कहें, तो कह भी नहीं सकते। खैर ये वानगी है सिद्धार्थ जी, हर कोई पाठक नहीं हो सकता है। अभी भी एक सप्ताह के अंदर सब शिक्षकों के वेतन की भुगतान की बात आप दावे के साथ कह गए। आपने कह दिया कि जहां शिक्षक का ये वेतन भुगतान नहीं होगा, वहां के शिक्षा पदाधिकारियों का वेतन नहीं मिलेगा। एक भी उदाहरण दे दीजिए जबकि अभी भी 15,000 से अधिक शिक्षक हैं सक्षमता 1 के। 2 की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिसको अभी तक वेतन नहीं मिला है, वो पटना दौड़ रहा है, कोई जिला में दौड़ रहा है, हर कोई अपने अपने तरीके से कह रहा है बात। समाधान क्या होगा कोई बताने को तैयार नहीं है। तो ये आपका इकबाल है, ये पाठक के समय नहीं हो सकता था। HRMS बनाने में जो परेशानी हो रही है शिक्षकों को, ये पाठक के समय में प्राण और HRMS में तो सवाल ही नहीं है। जो शिक्षक 28 तारीख को ज्वाइन किया, उसको 2 तारीख को 3 दिनों का 28, 29, 30, 31, 4 दिनों का वेतन मिल गया। और आप अभी तक क्या आप कर पाए हैं वो सबको पता है। देखिए, हमें आईना दिखाना था, हमने आईना दिखा दिया कि आपके शासनकाल में किस तरीके से मंदिर के लिए, शिक्षा के मंदिर को तोड़ा गया। ये वानगी है आपके इकबाल का। ये वानगी है कि एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनका वैल्यू समाज के नज़र में क्या है, मतलब महत्व, क्या महत्व आपका है
वो सिर्फ इस खबर के सहारे हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग समय पर हम चलाते रहे हैं। शिक्षक बेहाल है जिसको ट्रांसफ़र का लत लगा दिए थे कि हम ट्रांसफ़र कर ही देंगे। कल अब ट्विटर अभियान शुरू कर रहा है, 22 तारीख को ट्विटर अभियान आपके खिलाफ शुरू कर रहा है। आप ऐसे मकर जाल में फंसे हैं ना सिद्धार्थ जी, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत तरह की चीज़ें हैं। विजय चौधरी जी कहे थे ना कि इसको मत करिए, अब इलेक्शन के बाद ये सब करिएगा। हम शिक्षा मंत्री रहे हैं, हमको पता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हाथ लगाना कितना कठिन काम है। लेकिन आप तो सोच ली कि हम तो वो काम कर देंगे ना जो लोग हमको याद रखेगा। जिन शिक्षकों को हम अपने घर पर पोस्ट कर देंगे वो हमको आशीर्वाद देगा। अगर हम चुनाव लड़े तो हमारे लिए कैंपेन करने के लिए पहुंच जाएगा। बहुत तरह का चीज़ लोग सोचने लगता है, लेकिन क्या प्रभाव है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पर आपके अपर मुख्य सचिव रहते हुए, इन खबरों से समझा जा सकता है। अरवल में पिटाई, स्कूल में घुस के, पूरे अरवल के अखबार में खबर छपी हुई है। पुलिस पहुंच गई, पुलिस किसी तरीके से लाद के उस शिक्षक को यहाँ भर्ती कराया है। पता कर लीजिए कि अरवल में कला विभाग के शिक्षक की पिटाई किसने की है, क्यों किया है। ये सब नहीं होता था। ये सब एक शिक्षकों के प्रति लोगों के अंदर कि भाई पाठक जिनका बॉस है कुछ किए। तो आप भी गए थे, हमें याद है कि जो एक यादव क्रिमिनल घुस गया था स्कूल में, मारा था टीचर को, तो आप गए थे, पकड़ाया भी। कलकत्ता से पुलिस पकड़ के लाई, जेल भी गया। आपने दिखाया, आपने एम्स जाकर भी शिक्षिका का इलाज कराया। ऐसा नहीं है कि आप किए नहीं हैं, लेकिन जहाँ विल पावर की जरूरत है, ये मंदिर का सवाल है। टेस्ट यहीं पर है ना कि आपका विल पावर कितना है, किस तरीके के मुद्दों पर आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। वहाँ जादव क्रिमिनल था तो पूरा सिस्टम सब साथ हो गया कि अरे जादव क्रिमिनल ठिकाना लगा दो। यहाँ हिंदुत्व का सवाल है और यही असल परीक्षा है। चले जाइए उस गांव में जिसने मंदिर के लिए, शिक्षा के मंदिर को तोड़ा है, तब में समझ में आएगा कि तब स्ट्रेस लीजिएगा, तब समझ में आएगा ना। यहाँ तो जब तनाव का मौका आया तब तक आप आत्मसमर्पण करते हुए दिखे। हमारा रोसड़ा में, विभूतिपुर में शिक्षक घोटाला हम ही उजागर किए थे। FIR दर्ज हुआ, क्या क्या कार्रवाई नहीं हुई, और उस अधिकारी को जिस दिन रिटायर होना था उस दिन आप उसको निलंबन मुक्त कर दिए। मैसेज गया ना कि आप, हो सकता है कि उसमें बीजेपी के बड़े नेता पैरवी किए हो, कुशवाहा का कुछ लाइन चला हो, लेकिन इस तरीके से सुनिएगा पैरवी तो कहाँ से इकबाल स्थापित होगा। शासन स्थापित करने के लिए इस तरीके का तनाव लेना पड़ता है साहब। तो चलिए देखते हैं कि मुंगेर कब पहुंचते हैं, क्योंकि ये बड़ी घटना है। मंदिर के रास्ते के लिए शिक्षा का मंदिर तोड़ दिया जाए, ये वाकई में अपने आप में एक बड़ी घटना है।